पॉइंट नंबर 6, प्रोवाइड वैल्यू। इसका क्या मतलब है दोस्त? एज एन एंटरप्रेन्योर आप वैल्यू कैसे दे सकते हो? दो तरीके से होते हैं दोस्त, एक है इंटेंजिबल, एक है टेंजिबल। टेंजिबल में आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, क्वालिटी सर्विस दे रहे हो, कस्टमर या क्लाइंट को पसंद आ रहा है, फैंटास्टिक। पर एक और तरीका होता है आपको अपना ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए, खुद का आइडेंटिटी को बेहतर बनाने के लिए। देयर यू हैव टू स्टार्ट गोइंग अक्रॉस एंड गिविंग बैक इंटेंजिबली। इंटेंजिबली का मतलब क्या है? आप जो सीख रहे हो, डे टू डे आप बिजनेस रन करते हो, डे टू डे बहुत सारा कश्मकश होता है, डे टू डे बहुत सारे सीख मिलते हैं। एज एंटरप्रेन्योर्स वी आर ऑलवेज जगलिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्किंग, एंड इन दैट एक्ट ऑफ जगलिंग हम बहुत कुछ सीखते हैं। एंड वो सीख जब हम वापस दें इन द इकोसिस्टम, whether in the form of a blog, whether in the form of an article, whether in the form of a LinkedIn post, आपके वेबसाइट में कुछ अच्छे से आप लिख रहे हो, whether आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हो, कोई एक चैनल बना रहे हो, कहीं ना कहीं से कंटेंट बना के कुछ दे रहे हो, एंड ऑफ द इट्स अबाउट गिविंग बैक। इट्स अबाउट मेकिंग पीपल कि आप वो जो भी सीख रहे हो, जो भी आपका नॉलेज है, आप वो बांट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस मोमेंट राइट नाउ, मैं जो अपने लास्ट 22 साल में सीखा हूँ by advising several entrepreneurs and myself being an entrepreneur, आज मैं इस माध्यम के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। For me, that is my way to give back to the ecosystem. For me, that is the way also to go across and make my own personal brand. Because end of the day, it is going to be a two-way street. अगर मैं आपको कुछ worthwhile सिखाऊंगा, तभी आप recognize करके बोलोगे कि हाँ, ये बंदा लायक है फॉलो करने के लिए, ये बंदे का कंटेंट अच्छा है, इससे कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है मेरे लाइफ में। That my friend is giving back to the ecosystem. So end of the day, कुछ इस तरीके से बनाइए जो आप जाके डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, जो आप जाके वापस क्रिएट कर पाओ, जो आप जाके किसी ना किसी तरीके से वैल्यू ऐड कर पाओ। So providing value back intangibly is extremely important for you to make your own brand. Point number 7, engage and interact. Engage और interact दोस्त एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको आपके कस्टमर के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, आपका जो कम्युनिटी बन रहा है, उस कम्युनिटी के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करना चाहिए, उनके साथ कॉन्स्टेंटली एंगेज करना चाहिए। क्योंकि दोस्त एक सच्चाई जो है, द हार्श ट्रूथ एंड एज वेल एज द ब्लेसिंग, जो सच्चाई आपका कस्टमर आपको आके बताएगा वो कोई और नहीं बताएगा। बिकॉज दैट कस्टमर इज कमिंग बैक एंड टेलिंग यू आफ्टर एक्सपीरियंसिंग योर प्रोडक्ट। और वो फीडबैक जब आप लेके उसको कहीं ना कहीं वापस प्रोडक्ट में डाल के बेहतर करोगे, दैट कस्टमर विल गो बैक विद अ वाव फैक्टर। लेकिन वो तभी आप जान पाओगे व्हेन यू कॉन्स्टेंटली एंगेज, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट। आपका जो कम्युनिटी आप बनाओगे, वो कम्युनिटी बनेगा कैसे? अगर आप चलो एक आपने बना दिया एक ब्रांड, लेकिन आप एक वॉल के पीछे हो, लोग जानते ही नहीं आप कौन, लोग जानते ही नहीं आपके साथ बात कैसे कर सकते, लोग जानते ही नहीं आपको अप्रोच कैसे कर सकते, आप कितने अप्रोचेबल हो। अगर कोई फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक को लेके आप कुछ वापस ठीक करोगे कि नहीं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट टिल यू आर देयर इन फ्रंट टू टॉक टू देम, टू एंगेज विद देम. So engaging and interacting is one of the strongest ways and the strongest tools कि आप खुद का आइडेंटिटी भी बनाओ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप एक एक्सेप्टेबल पैटर्न बना रहे हो आपके ब्रांड के लिए कि आपका ब्रांड सुनता है, आपका ब्रांड समझता है और आपका ब्रांड कस्टमर फीडबैक के बारे में परवाह करता है. सो ऑलवेज एंगेज एंड ऑलवेज इंटरेक्ट टू बिल्ड योर कम्युनिटी फर्दर. पॉइंट नंबर 8, लेवरेज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा औजार है, एक बहुत बड़ा टूल है. इट हैज़ द लार्जेस्ट आउटरीच, इट हैज़ द लार्जेस्ट एबिलिटी टू गो अक्रॉस एंड मेक योर थॉट बी हर्ड. सोशल मीडिया उसको एम्पलीफाई करके हज़ारों लोगों के पास पहुंचा सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप उस सोशल मीडिया को लेवरेज करो. लेवरेज मतलब उसका फ़ायदा उठाओगे, उसको और बेहतर करोगे, उसको और स्ट्रॉन्गर बनाओगे. और ये लेवरेज जो करना है, ये जो शोकेस आप करोगे, कैसे करोगे? इंटरैक्ट कीजिए विद अदर इक्विवेलेंट टाइप ऑफ ऑडियंस. सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो आप, उनके साथ बात कर सकते हो आप. आपके इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स को आप ला सकते हो, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग करेंसी है. ये करेंसी ना दोस्त पिगी बैक कर करके बढ़ता जाता है. सो पिगी बैक तभी हो सकता है जब आप एक बहुत ही सुंदर कम्युनिटी, बहुत ही सुंदर इकोसिस्टम बना रहे हो, वेयर पीपल बिलीव that yes, there is a lot of leverage of each other. There's a lot of thought process जो लोग शेयर कर सकते हैं. So सोशल मीडिया को उस हिसाब से एक टूल बनाइए, उस हिसाब से लेवरेज करना सीखिए, because सोशल मीडिया today is your easiest way to reach out and amplify. Point number 9,
नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। मैंने ये पहले भी बहुत बार बोला है, इस वीडियो में आप अगर देखोगे आपको पता चलेगा द पावर ऑफ नेटवर्किंग। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। इनिशियल लेवल पे दोस्त, आप जितने लोगों से मिलोगे, जितने आपके सेम माइंडसेट वाले, आपके सेम थॉट प्रोसेस के लोग, आपके इकोसिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स जो है, फेलो एक्सपर्ट्स जो है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है, जितने आप लोगों से मिलोगे उतना आपको फायदा होगा, बोथ इंटेंजिबली एंड टैंजिबली। क्यों? आप एक तो जितने लोगों को जानोगे, जितने लोगों के साथ बात करोगे, उतना आपका ब्रांड लोगों के पास पहुंचेगा। एंड दूसरा, उनसे जो आप सीखोगे, उनके एक्सपीरियंस से जो आपको पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ आप तब सीखते हो व्हेन एक्सपीरियंसेस आर शेयर्ड। एक्सपीरियंस दोस्त एक बहुत बहुत सुंदर चीज़ है। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल करेंसी। आप उस करेंसी को जितना बांटोगे, आप उतना वेल्दी होगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस करेंसी। सो दोस्त, जितना एक्सपीरियंस आप बांट सकते हो, जितना आप लोगों के साथ मिल सकते हो, जितना आप इवेंट्स में जा सकते हो, इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स में जा सकते हो, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम्स में जा सकते हो, आपका जो पर्टिकुलर वर्टिकल है, आपका जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स में जा सकते हो, जितने इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स के साथ आप मिल सकते हो, उतना आपके लिए बेहतर है। सो कीप बिल्डिंग दैट नेटवर्क दोस्त, बिकॉज एज आई सेड, जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा उतना आपका नेटवर्क बढ़ेगा। फाइनली, पॉइंट नंबर 10, मॉनिटर योर ओन रेपुटेशन। दोस्त, एज एंटरप्रेन्योर्स हमने एक ही चीज़ कमाया है, वो है हमारा रेपुटेशन। वी स्ट्राइव वेरी हार्ड, वी वर्क वेरी हार्ड, खून पसीना आंसू हर चीज़ को सींच के हम कुछ बनाने का कोशिश करते हैं, और जो हम बनाते हैं दोस्त, वो जाना जाता है हमारे थ्रू। हमारे लिए देयरफॉर हमारा रेपुटेशन सब कुछ है। सो वो जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन का आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना चाहिए। जब हम एक बार ऑनलाइन आ जाते हैं, ऑनलाइन का दुनिया दोस्त बहुत ही अनोखा दुनिया है। यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव्स भी है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा कि लोग आपके बारे में या आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में अच्छा लिखेंगे, बुरा लिखेंगे, प्रेस करेंगे, ट्रॉल करेंगे, कोई आइडिया नहीं। बट वॉट इज़ योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज़ टू एंश्योर कि अगर कोई कुछ गलत लिख रहा है या कुछ गलत बोल रहा है या किसी तरीके से कुछ ऐसा चीज़ है जो इतना डिमोरलाइज हो सकता है आपके इकोसिस्टम में, आपके लोगों के बीच में, आपके कंपनी के बीच में, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डिफेंड दैट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्ड टू दैट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट एंड एंश्योर कि लोगों को लगे कि आप एक गुफा में नहीं हो, लोगों को लगे कि आप एक दीवार के पीछे छुपे नहीं हो। और जब आप इंटरेक्ट करोगे, जब लोगों को दिखेगा कि हाँ, ये भी मेरे तरह एक आम आदमी है, ये भी मेरे तरह का इंसान है जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ, मेरा सुन रहा है, या फिर मैं जो कह रहा हूँ शायद उसमें उसको जायज़ बात ढूंढने का कोशिश कर रहा है, यू विल रियलाइज दैट द रियलिज्म कम्स इन। और रियलिज्म दोस्त मेक्स यू मोर पावरफुल, बिकॉज तब दे बिलीव दैट यू आर वन अमॉन्ग्स देम, एंड तब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, मेंटेन दैट रेपुटेशन ऑफ योर्स, स्टे ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, और जहां जब जरूरत हो डेफिनेटली गो अक्रॉस एंड डिफेंड इफ इट इज नॉट समथिंग विच इज अगेंस्ट, और ऐसा कुछ भी बोला जाए जो आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो या आपके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट हो। याद रखो दोस्त, बिल्डिंग अ ब्रांड, बिल्डिंग योर रेपुटेशन, इसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली हर टाइम वही क्वालिटी, वही थॉट प्रोसेस, वही लेवल ऑफ डिलीवरी, वही लेवल ऑफ डिसिप्लिन लाओगे, देन ट्रस्ट मी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका ब्रांड बिल्ड होने से, तैयार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये 3 एलिमेंट्स लेके आप लगे रहो, जुटे हुए रहो, एंड ट्रस्ट मी दोस्त, एक ऐसा टाइम आएगा when everybody will know what you're trying to build, what you're trying to create. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये है ज्ञान से ज़्यादा, बखर से कम, कर लो शेयर क्योंकि इसमें है कम।